हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अब हम लोग जो है जीपी की ओर चल रहे हैं। एपी में आपको सम तक बताए थे। अब क्या है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, पढ़ाया क्या जाता है, हम पढ़ाते हैं एएम और जीएम का रिलेशन का सब पढ़ना। तो जब तक कि आप जीएम नहीं पढ़ेंगे तो एएम जीएम में रिलेशन कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए एएम को जो है जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम जीएम भी चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, जीपी क्या होता है। तो सीक्वेंस का टाइप बताए थे, 5 टाइप बताए थे कि एपी एक होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, एजीपी होता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो चलिए देखिए, जीपी क्या होता है, व्हाट इज जीपी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी में क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है। इसमें क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होता है ना। तो देखिए, ए सीक्वेंस इज सेट टू बी in GP if they increased और डिक्रीज्ड, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और डिक्रीज्ड बाई मल्टीप्लाइंग, उसमें एडिंग करते थे, इसमें क्या है मल्टीप्लाइंग बाई फिक्स्ड नंबर and this fixed number and this fixed number is called कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो, देखिए इसमें क्या है कि एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसमें रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग बाय द फिक्स्ड नंबर, और जिस फिक्स नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। तो कॉमन रेशियो जो है आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी इज ए, पहला टर्म हुआ, आर इसमें मल्टीप्लाइड के ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4। इस तरह से देखिए, इसमें क्या है कि इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, सबका रेशियो जो है सेम आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है, 2 है, 1 है, 1/2 है, ठीक है, 1/4 है, 1/8 है। ये सीरीज घट रहा है, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, 2 से डिवाइड कीजिए या हाफ से मल्टीप्लाइड कीजिए, एक ही चीज है। कोई कहता है कि 2 से डिवाइड कीजिए और कोई कहता है हाफ से मल्टीप्लाइड कीजिए, दोनों सेम थिंग है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। देखिए इसमें देखिए रेशियो जो है, देखिए 3 आ रहा है, देखिए ये 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। रेशियो सेम होगा तो वो जीपी में होगा, रेशियो सेम होगा तो क्या होगा, जीपी में होगा। अब देखिए एपी में क्या होता है, देखिए यहां पर 2 है, 0 है, -2 है, -4 है, इसका सेकंड टर्म क्या है, 0 है। लेकिन जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगला टर्म को पिछला टर्म से डिवाइड कीजिएगा, तो वहां पर क्या होगा
इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो हमेशा फाइनाइट आना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये जो है 3 6 है ना, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में, हाँ फॉर एग्जाम्पल तो लिख ही दिए हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, 1 2, हाँ ना, 1 2 4 8 ये हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 √2 1 1/√2, देखिए ये भी जीपी में है, थोड़ा उलझा हुआ नंबर लग रहा है इसमें। देखिए √2 से डिवाइड कीजिएगा ना, है ना, इसका कॉमन रेशियो √2 है, इसका कॉमन रेशियो आर जो है ये 2 है, इसका कॉमन रेशियो √2 है, ठीक है। अब देखिए नोट में आपको जानना है, 0 कैन नॉट बी एनी टर्म ऑफ जीपी, 0 किसी भी जीपी का कोई टर्म नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 एपी का कोई टर्म हो सकता है। अब देखिए जीपी जो है दो तरह का होता है, जीपी दो तरह का होता है, एक इंक्रीजिंग जीपी होता है जो कि बढ़ेगा, और दूसरा होगा डिक्रीजिंग जीपी जो कि घटता है। इंक्रीजिंग जीपी में कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है, और डिक्रीजिंग जीपी में कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 1 है, 3 है, 9 है, ये कॉमन रेशियो 3 है, 1 से बड़ा है। अब देखिए 1 है, हाफ है, 1/4 है, 1/8 है, ये आपका डिक्रीजिंग जीपी हुआ, ये घट रहा है, इसका कॉमन रेशियो जो है 1 से छोटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट चीज क्या चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर R 1 से बड़ा है तो इंक्रीज करेगा, अगर 1 से छोटा है तो डिक्रीज करेगा, R अगर 1 के बराबर होगा तो कांस्टेंट जीपी होगा, क्या होगा, है ना। तो यहां पर देखिए 2 है, 2 है, 2 है, यह भी जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो 1 है, इसको हम लोग कांस्टेंट जीपी कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट जीपी। तो कहने मतलब R 1 भी हो सकता है, कॉमन रेशियो 1 भी हो सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट जीपी होगा। अब देखिए कोई पूछेगा कि कब सीक्वेंस एपी और जीपी दोनों में होगा, तो जब कांस्टेंट सीक्वेंस रहेगा तो वह सीरीज जो है एपी में भी होगा, जीपी में होगा। कैसे, देखिए यहां पर 2, इसका जो है 2 2 2 है, ये जीपी में है ही, एपी में भी है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, देखिए 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा। तो कब सीक्वेंस एपी में और जीपी में होगा, जब कॉमन रेशियो 1 होगा और कॉमन डिफरेंस 0 होगा, तो वो सीक्वेंस एपी और जीपी में दोनों में होगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें सिंबल, जैसे एपी का में सिंबल होता है तो उसी तरह से इसमें सिंबल होता है, वहां डी होता है, यहाँ आर होता है, वहां क्या होता है, डी होता है, यहाँ पर क्या होता है, आर होता है, यही डिफरेंसेस है, और सब सिंबल सेम चलता है ना। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट सिंबल used in GP. A stands for first term. A stands for फर्स्ट टर्म। ए जो है फर्स्ट टर्म के लिए यूज होता है, ए जो है फर्स्ट टर्म के लिए यूज होता है ना।
स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म। आर जो है स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो। एन जो है स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म। जो एपी में है वही है चीज यहां पर, केवल आर, जीपी में आर होता है, एपी में डी होता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, आर मतलब यहां कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स। टीएन जो है कोई पार्टिकुलर टर्म बताता है, सर्टेन टर्म, एनथ टर्म, T1, T2, T3 कोई पार्टिकुलर टर्म डिनोट करता है, ये एनथ टर्म हुआ। T10 मतलब 10वां टर्म, T25 25th टर्म, Tn मतलब n प्लस एन nth टर्म, Tn प्लस 1 n प्लस 1th टर्म। ठीक है, अब देखिए यहां पर L जो है लास्ट टर्म के लिए जो होता है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जब सीरीज का जब कोई सीक्वेंस या सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n ही लास्ट टर्म हो जाता है, इसलिए n, l और Tn दोनों सेम होता है। जब फाइनाइट सीरीज होगा और टोटल टर्म n होगा तो Tn ही उसका लास्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, अब देखिए Sn मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। अब देखिए S10 मतलब 10 टर्म तक का सम, S25 मतलब 25 टर्म तक का सम। ठीक है, तो ये हम लोग सिंबल पढ़े। अब जो है हम लोग इसका फॉर्मूला जानेंगे। अब फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है देखिए। अगला जो चीज है, टू फाइंड द nth टर्म of a GP whose first term and common ratio are A and R respectively। वैसे जीपी का nth टर्म निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है। तो हम लोग क्या डिफिनेशन से जानते हैं, वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी इज AR स्क्वायर ARQ हम जानते हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो होगा इसका, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आपका A हुआ। ठीक है, ऑफ जीपी जो है ये T1 जो है आपका A हुआ। ठीक है, A को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए AR 1 माइनस 1, R का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए AR का पावर 1 माइनस 1 आपका A ही हुआ, क्योंकि R का पावर 0 1 होता है। साइड में लिख दिया है। अब देखिए सेकेंड टर्म जो होगा, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी T2 जो होगा, T2 AR हुआ। इसको आप R का पावर 1 है, इसको 2 माइनस 1 लिख दीजिए, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, AR हो जाएगा। थर्ड टर्म जो होगा T3 AR स्क्वायर हुआ, तो ये AR 3 माइनस 1 हो जाएगा, R स्क्वायर है तो 2 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो फोर्थ टर्म जो होगा, फोर्थ टर्म, ठीक है, T4 तो ARQ होगा, इसको आप AR 3 को आप 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, R का जो पावर होता है नंबर ऑफ टर्म से कम होता है। देखिए 4 का चौथा टर्म है तो AR का पावर 3, R का पावर 3 हो जाता है। 10वां टर्म होगा तो R का पावर 9 होगा, 25वां टर्म होगा तो 24 होगा।
तो अब यहां पर क्या है कि nth टर्म जो होगा जीपी का क्या होगा, उसको टीएन से डिनोट करेंगे। ये ए आर जितना टर्म है उससे एक पावर कम होता है, ए आर एन माइनस वन होता है। यही आपका टीएन का फॉर्मूला हो गया, ए आर एन माइनस वन, है ना, इसको याद रखना है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, किसी भी टर्म में कॉमन रेशियो का जो पावर होता है नंबर ऑफ टर्म से एक हमेशा कम होता है। तो इसमें नोट पॉइंट में चलेगा, नोट में द पावर ऑफ कॉमन रेशियो इन एनी in any term of GP is always less than 1 to the number of terms, to the number of टर्म्स, एक हमेशा कम होगा, है ना। जैसे देखिए टी 25 निकालना है, तो अब फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो यहां 24 लिख देना है। अब टी 100 लिखना है, तो ए आर का पावर एक कम कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 1000वां टर्म निकालना है, तो ए आर का पावर 999 लिख देना, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि एपी में क्या होता है कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें क्या है, रेशियो सेम होगा, T2 बाई T1, T2 बाई T1। अगला टर्म को पिछला टर्म से डिवाइड करेंगे, और T3 बाई T2 और T4 बाई T3, चौथा टर्म के पहले जस्ट T3 होगा। और Tn nth टर्म है, इसके ठीक पहले कौन होगा, n माइनस वन टर्म, ये जो है आपका r होगा। क्या होगा, ये r होगा। रेशियो सेम होना चाहिए। और जबकि एपी में क्या होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, Tn माइनस वन, डी होता है, डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहां पर ये तो आपका nth टर्म का फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग एसएन आज ही करेंगे, है ना। पहले फॉर्मूला को ये कर लेते हैं, है ना, वगैरह जो जो जरूरत पड़ता है ना। उसके बाद एसएन जो है, यार ऐसा करते हैं ना, हम तो एसएन अगले लेक्चर में करते हैं। अभी तक जो पढ़े हैं, है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से सब कुछ समझना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसएन कर लेते हैं। ओके, बाय।